नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 में प्रश्नावली 7.8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनेंगे। इस चैप्टर में आप लोग को योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना है। इसके लिए कुछ फार्मूले हैं, सबसे पहले नोट करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया है आई बराबर ए से बी एक्स डी एक्स, किसके रूप में निकालना है? योग की सीमा के रूप में, मतलब योग भी रहेगा और उसमें लिमिट भी लगाना है और उसके साथ निश्चित समाकलन करना है। निश्चित समाकलन के मान में जो है हम नियतांक को नहीं जोड़ते हैं, ये ध्यान देना है आपको। तब सबसे पहले इसके लिए कुछ फार्मूला है, नोट कर लेंगे योग के लिए। जैसे पहला फार्मूला है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट n, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के n पदों का योगफल। इसके लिए सूत्र हो जाएगा n ब्रैकेट में n + 1 और बटा में 2। और दूसरा है वर्ग के रूप में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट करके n का स्क्वायर रहेगा। तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा n + 1 और ब्रैकेट में 2n + 1 और पूरे के बटा में 6। और तीसरा नंबर नोट कीजिएगा, घन के रूप में 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन प्लस डॉट डॉट n का घन। ठीक है, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा n + 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर। जैसे n पदों का योगफल का सूत्र है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के लिए घन का योगफल के लिए सूत्र निकालने के लिए क्या करना है, केवल आपको उसका स्क्वायर कर देना है। अब इसके बाद लिमिट के रूप में सूत्र लिख लीजिए समाकलन के रूप में। इससे पहले कुछ गुणोत्तर श्रेणी के सूत्र हैं उसको, जैसे आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट आर के पावर n-1। इसके लिए सूत्र हो जाएगा a ब्रैकेट में r के पावर n-1 बटा में r-1। ठीक है। अब इसके बाद एक और फार्मूला नोट कीजिएगा, समाकलन a से b fx dx। इसी फार्मूले पर हमको तोड़ना है। ध्यान देखिए कौन सा फार्मूला होगा, लिमिट h → 0 h ब्रैकेट में a। ठीक है, देखिए ऊपर वाले को अपर लिमिट और नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा। ठीक है, इन प्लस यहाँ पर a + h, इसके बाद a + 2h प्लस डॉट डॉट a + n-1 इंटू h। ठीक है, जहां लिख लीजिएगा क्या है, जहां NH बराबर सूत्र होता है B - A। NH बराबर सूत्र क्या होगा, B - A, मतलब B में से A को घटाना है। और क्या लिख लेंगे, H बराबर B - A बटा में N, या N बराबर B - A बटा में H भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम इस वाले सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लेंगे आप लोग। अब देखिए पहले सवाल को हम हल करते हैं। आई बराबर a से b x dx पढ़ा जाता है। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, fx। सबसे पहले fx का मान देख लेंगे, क्या दिया है x, तो fx बराबर x लिख लेंगे। इसके बाद b बराबर तो b है और a बराबर a, और nh बराबर सूत्र क्या है, b - a। ठीक है, सबसे पहले इतना नोट कर लेंगे। ठीक है, और इधर वाले हम मिटा रहे हैं क्योंकि आगे हल करने की जरूरत है। चलिए देखिए कैसे हल करेंगे। आई बराबर देखिए a से b
सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं एफ एक्स डी एक्स। सूत्र क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट में एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h और प्लस डॉट डॉट करके एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ एफ एक्स के स्थान पर क्या दिया है, x दिया है, तो एफ एक्स के स्थान पर यहाँ पर x कर लेंगे, i बराबर x। ठीक है, a से b dx बराबर, यहाँ हर जगह मान रख लेंगे। देखिए यहाँ भी तो वही है, a है, तो केवल यहाँ पर सूत्र लगा के अब तोड़ लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, देखिए एफ ए का मान क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर क्या दिया है x, तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, x के स्थान पर a रख लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे a और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस एच। ठीक उसी प्रकार a प्लस 2h प्लस डॉट डॉट a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, इधर से कोष्टक को बंद कर लेंगे। देखिए ये सूत्र के हिसाब से i बराबर इसको कर लेंगे, सही रहेगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ लिखना ठीक नहीं रहता है। आज देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h, यहीं पर ध्यान देना है। देखिए ए कितनी बार आया है, n बार। ठीक है, तो इसको किसी भी संख्या को n बार जोड़ेंगे तो उसका मान जो है n गुना हो जाता है, तो इसको हम लिख लेंगे n a। अब इसके बाद देखिए h हो गया, 2h हो गया, अगले बार 3h हो जाएगा। यदि हम h कॉमन ले लेते हैं तो पहले वाले में क्या बचेगा, 1, यहाँ पर 2 बचा, और इसके बाद अगला पद रहेगा तो 3, फिर प्लस डॉट डॉट करके n माइनस 1, और इधर से कोष्टक को बंद कर लेंगे। i बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट में n a प्लस h। ध्यान से देखिए, यदि इसको हम जोड़ देते हैं 1 1 2 3 मतलब n पदों के योगफल, तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, n माइनस 1, तो n पदों के योगफल के लिए आप लोग को सूत्र बताया गया है n ब्रैकेट में n प्लस 1 और बटा में 2। तो यहाँ पर n के स्थान पर कितना है, ध्यान से देखेंगे n माइनस 1, तो n माइनस 1 और अगले ब्रैकेट में n माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो n हो जाएगा, और पूरे के बटा में 2। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या है सूत्र, n, चूंकि n प्लस 1 बटा में 2, 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट n पदों के योगफल के लिए सूत्र है। तो n के स्थान पर यहाँ पर कितने हैं, n माइनस 1 पद है, तो इसलिए ये सूत्र लगा लेंगे। तो i बराबर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसमें देखिए यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो n कॉमन मिल जा रहा है आपका, तो n h ब्रैकेट में n a कॉमन NH कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा, केवल a बचेगा, फिर प्लस इसमें देखिए n कॉमन ले लिए, अब h बचा तो इसमें गुणा कर लेंगे। ठीक है, गुणा कर लेंगे तो n h हो जाएगा, और माइनस 1 में h का गुणा कर लेंगे h, और पूरे के बटा में कितना है 2। इधर से कोष्टक को बंद कर लेंगे। अब इसके बाद n h का मान जो है उसको रख लेंगे, n h का मान कितना है, b माइनस a, कि i बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 NH के स्थान पर b माइनस a, और इसको a प्लस, यहाँ भी b माइनस a रखना है, और माइनस h है तो माइनस h, और पूरे के बटा में 2। ठीक है, अब इसी को केवल हल करने की ज़रूरत है, अब आसानी से आप हल कर सकते हैं। देखिए i बराबर कितना लिख सकते हैं, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 हटा देंगे, h जहाँ पर है उसके स्थान पर 0 रख लेंगे, b माइनस a प्लस, ध्यान देखिए b माइनस a माइनस क्या हो जाएगा 0, और पूरे के बटा में कितना है 2। यदि हम लॉसा पे कितना ले ले 1, तो i बराबर b माइनस a, और यहाँ पर लसा पे 2, तो 2 एकम 2a हो जाएगा, और प्लस b माइनस a,
तो आई बराबर बी माइनस ए, और इस ब्रैकेट में जो है देखिए 2a में से a घटेगा, a प्लस बी बटा में 2, a प्लस बी बी माइनस ए गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और पूरे के बटा में 2 है। ठीक है, यही क्या हो गया आंसर, नोट कर लेंगे। अब जो है दूसरे नंबर को ध्यान से देखेंगे, आई बराबर 0 से 5 x प्लस 1 dx। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है एफ एक्स बराबर कितना है, फलन का मान x प्लस 1। ठीक है, और b मतलब अपर लिमिट 5 है, और लोअर लिमिट a बराबर कितना है 0, और क्या चाहिए NH चाहिए आपको, तो NH बराबर सूत्र लिखवाया गया है b माइनस ए, तो 5 माइनस 0, तो NH बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इतना आपको हर सवाल में करना है, जहां भी योग की सीमा के रूप में कहेगा इसको निकाल लेना है मान को। आई बराबर देखिए सूत्र होता है 0 से, पहले सूत्र लिख दे रहे हैं उसके बाद हम हल कर लेंगे। ठीक है, a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट में एफ ए प्लस एच इन प्लस एफ ए प्लस 2h फिर प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। इधर से कोष्टक को बंद कर लेंगे। आई बराबर एफ एक्स के स्थान पर कितना दिया है ध्यान से देखेंगे, x प्लस 1 दिया है तो x प्लस 1 लिख लेंगे dx, a के स्थान पर 0 और b के स्थान पर कितना दिया है 5। अब इसी में मान रख लेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट में देखिए एफ ए के स्थान पर कितना दिया है 0, एफ ए के स्थान पर 0 दिया है तो हर जगह 0 कर लेंगे, एफ 0 प्लस एच फिर प्लस एफ 0 प्लस 2h फिर प्लस डॉट डॉट एफ 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, देखिए यदि 0 मान रखते हैं तो आई बराबर, इसको आई बराबर है, आई बराबर इतना भी लिख सकते हैं। देखिए h टाइम्स टू 0 रखना है f0। ठीक है, f0 जहां x है उसके स्थान पर 0 रखेंगे, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 होगा, चाहे लिख दीजिए एक बार 0 प्लस 1। ठीक है, फिर प्लस देखिए यदि 0 में h जोड़ेंगे तो h ही होगा, अब x के स्थान पर हमको h रखना है तो प्लस x के स्थान पर यहाँ पर h रखेंगे और प्लस 1 है तो प्लस 1, और दूसरे बार h के स्थान पर कि 0 प्लस 2h हो जाएगा तो 2h प्लस 1 कर लेंगे, फिर अगले बार रखेंगे तो 3h प्लस 1, ऐसे करके कितना हो जाएगा n माइनस 1h और प्लस 1। इधर से कोष्टक को बंद कर लेंगे। ठीक है, तो आई बराबर ध्यान से देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h, एक कितनी बार आया है n बार, तो किसी भी संख्या को n बार जोड़ेंगे तो n गुना हो जाता है, तो n में 1 का गुणा कर लेंगे तो n हो गया। फिर प्लस देखिए h हर जगह आया है, h कॉमन लेंगे तो कितना यहाँ पर कॉमन लिए 1 बचा, यहाँ पर 2h है तो 2 बचेगा, अगले बार 3 बचा, डॉट डॉट करके n माइनस 1 बचेगा। इस कोष्टक को बंद कर लेंगे। आई बराबर ध्यान से सुनिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h n, यहाँ भी सूत्र बन रहा है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल के जैसे पहले हल किए थे h। ठीक है, इसके लिए सूत्र हो जाएगा n माइनस 1 n और पूरे के बटा में 2। अब यहाँ पर n h कॉमन ले लेंगे हर जगह से। आई बराबर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 n कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा n h
एन एच, यहाँ देखिए एन निकाल लिए, क्या बचेगा एक, फिर प्लस, यहाँ से भी एन निकाल लिए तो एच, एच से इसमें गुणा करेंगे तो एन एच, और माइनस एक में एच का गुणा कर लेंगे एच, और पूरे के बटा में 2। अब एन एच का मान कितना है ध्यान से देखेंगे, एन एच का मान 5 है तो हर एक जगह 5 को रख लेंगे। तो आई बराबर देखिए क्या हो जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, एन एच के स्थान पर 5 रख लिए, 1 प्लस 5 माइनस h, और पूरे के बटा में 2। अब h टेंड्स टू 0 5 ब्रैकेट में 1 प्लस 5 माइनस 0 बटा में 2, तो 5 ब्रैकेट में 1 प्लस 5 बटा में 2। देखिए 1 में 5 बटा 2 जोड़ेंगे तो 2 एकम 2 और 5 7 बटा 2 हो जाएगा, और गुणा कर लेंगे तो 7 पचे 35 बटा में 2। यही क्या हो गया आंसर, नोट कर लेंगे। अब जो है तीसरे नंबर को ध्यान से देखिए, आई बराबर 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर एफ एक्स सब में वही करना है जैसे पहले सवाल में किए हैं, पहला कीजिए या कोई भी सवाल कीजिए, ठीक है। बस ध्यान देना है, तो आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। एफ एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बी का मान मतलब अपर लिमिट कितना दिया है 3, और लोअर लिमिट ए बराबर 2, और एन एच के लिए सूत्र बताया गया है बी माइनस ए, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा 2, एन एच बराबर क्या हो गया, 3 में से 2 घटा लेंगे 1। इतना तो हर सवाल में करना है आपको। अब देखिए आई बराबर ए से बी, फार्मूला लिख लेंगे, आई बराबर ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर सूत्र क्या है, लिमिट के रूप में h टेंड्स टू 0, h ब्रैकेट में एफ ए प्लस एच, इन प्लस एफ ए प्लस 2h कर लेंगे, प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस एन माइनस 1 और h, ठीक है। कोष्टक को बंद कर लेंगे। ध्यान देखिए आई बराबर ए का मान कितना दिया है 1, और बी का मान 3, एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर, हर एक जगह मान रखते चले जाएंगे केवल, लिमिट h टेंड्स टू 0 एच एफ ए के स्थान पर कितना मान दिया है 2 दिया है, देखिए 2 दिया है, यहाँ भी 2 कर लीजिएगा, ठीक है 2, तो एफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर प्लस एफ यहाँ पर 2 प्लस एच, फिर एफ 2 प्लस 2h, फिर अगले बार जो है डॉट डॉट एफ 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। देखिए ये जो है कोष्टक को बार भी बोलते हैं या डंडा कोष्टक, ठीक है। छोटा कोष्टक से भी वो होता है पहले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आई बराबर इसको बता दें क्योंकि ये मान इसके बराबर है, यही मान इसके बराबर, तो आई बराबर इतना भी लिख सकते हैं, आई बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h f2, ध्यान से देखिए f2 का मान कितना हो जाएगा, fx बराबर कितना दिया है एक्स स्क्वायर, तो f2 का मान जो है 2 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस 2 प्लस h का होल स्क्वायर, 2 प्लस क्या करना है h का होल स्क्वायर, 2 प्लस h का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर दिया है तो 2 प्लस h करेंगे x के स्थान पर, तो 2 प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला पता होना चाहिए, 2 का स्क्वायर, ये तो हमेशा 2 का स्क्वायर हर एक जगह मिलेगा, 2 का स्क्वायर, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सूत्र याद है आपको,
तो a का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर, फिर प्लस h का स्क्वायर, फिर 2ab करेंगे। तो ध्यान से देखिए, दो पॉलिसी है तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 और h, ठीक है, इसके सूत्र पर। अब 2 प्लस एच का होल स्क्वायर का सूत्र 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 2h का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब h का होल स्क्वायर, अगला बार 2h का होल स्क्वायर, फिर प्लस यदि इसमें हम गुणा करें तो 2 दूनी 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और h, ठीक है। अगले बार फिर प्लस डॉट डॉट, फिर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस इसको करेंगे तो 2ab, 2 पॉलिसी है तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और क्या होगा n-1 इंटू h, a का स्क्वायर प्लस 2ab, और देखिए इसका भी होल स्क्वायर छूट रहा है, इसको भी लिख लेंगे प्लस n-1 और h इन पूरे का होल स्क्वायर, और इधर से कोष्टक को बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको स्क्वायर वाला भी फार्मूला याद रहना चाहिए और एक घाती वाला भी फार्मूला। देखिए 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितनी बार है आपको n बार, तो इसको हल कर लेंगे तो n और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को n बार जोड़ेंगे तो उसका मान n गुना हो जाता है, ये बताया गया है आपको। अब h स्क्वायर हर एक जगह से कॉमन लीजिए, तो h स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ 2h का होल स्क्वायर है तो 4h का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, अगले बार 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस डॉट डॉट, फिर प्लस अंतिम वाला स्क्वायर को लिख लेंगे n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। h स्क्वायर तो कॉमन ले लिए हैं। अब इसके बाद आपका बचा देखिए 4h 8h, हर जगह मतलब 4h के रूप में कॉमन मिल रहा है, तो इसमें से 4h को कॉमन ले लेते हैं आप, 4h कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, पहले वाले में कितना बचा 1, यहाँ पर देखिए 4 दूना 8, 2 बचेगा, फिर प्लस अगले बार 3 बचेगा, फिर प्लस डॉट डॉट करके अंतिम में यहाँ पर कॉमन ले लेंगे 4h, तो n-1 केवल बचेगा, कोष्टक बंद कर लेंगे, ठीक है। h टाइम्स टू 0, h ब्रैकेट में n इंटू 2 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, तो 4n कर लेते हैं, ठीक है, फिर प्लस h स्क्वायर, h स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर योगफल की सीमा के रूप में करना है, तो योग स्क्वायर वाले के लिए फार्मूला बताया गया है n+1 और 2n-1 और 2n+1 बताया गया है और बटा में 6 बताया गया है, ठीक है। तो इसी आधार पर हम इसको तोड़ लेंगे। तो देखिए n के स्थान पर पदों की संख्या कितनी है n-1, तो n-1 कर लेंगे, इसके बाद इसमें 1 बढ़ाना है तो n-1 में 1 जोड़ लेंगे तो n हो जाएगा। अब यहाँ पर n के स्थान पर क्या रखना है आपको, देखिए 2n+1 है, सूत्र में क्या बताया गया 2n+1, तो n के स्थान पर आप क्या रख लेंगे n-1 फिर +1, हल कर लेंगे तो 2n-2 और ये +1, तो मतलब कितना हो जाएगा 2n और -1 हो जाएगा, तो इसमें लिख लेंगे 2n-1 और पूरे के बटा में कितना बताया गया है 6, तो बटा में 6 लिख लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहीं पर गलती करते हैं आप लोग, फिर प्लस 4h, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए n1 हो गया 2 हो गया, यहाँ पर n-1 है, यहाँ भी n-1 कर लीजिएगा। अब n-1 पदों के लिए योगफल के लिए सूत्र n-1 और n और बटा में क्या है यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब देखिए हर जगह से आपको n कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है ना, यहाँ भी n है, यहाँ भी n, यहाँ भी n, तो तीनों जगह से n को कॉमन लेते हैं तो i बराबर
लिमिट h टेंड्स टू 0 एन एच हो जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ पर क्या बचा 4 और फिर प्लस, ध्यान से देखिए n कॉमन लिए है लेकिन यहाँ पर h स्क्वायर है तो एक यश से इसमें गुणा कर लेंगे और एक यश से इसमें, ध्यान देना है यही। तो h से गुणा करेंगे एक यश से तो कितना हो जाएगा n यच, यहाँ पर क्या हो जाएगा n यच और माइनस का होगा यच, पहले के लिए हो गया। फिर ये अभी एक इसमें बचा एच स्क्वायर है तो इसमें गुणा कर लेंगे आप, तो 2n यच क्या हो जाएगा 2n यच और माइनस यच और पूरे के बटा में कितना है यहाँ पर 6। ठीक उसी प्रकार n कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचा 4 यच ब्रैकेट में n माइनस 1, ठीक है, तो प्लस 4 गुणा कर लेंगे इसमें n एच माइनस एच और बटा में 2, इधर से कोष्टक को बंद कर लीजिएगा। अब देखिए n एच का मान कितना है, n एच का मान कितना है और लिमिट h टेंड्स टू 0 पहले बाद में रख लीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 n एच का मान कितना है 1 है तो 1 ब्रैकेट में 4 फिर प्लस एन एच की जगह 1 माइनस एच और 2NH है तो 2 हो जाएगा और माइनस एच और बटा में 6 फिर प्लस 4 ब्रैकेट में 1 माइनस एच और पूरे के बटा में कितना है 2, कोष्टक को बंद कर लेंगे। आई बराबर अब 0 रख लेंगे हर एक जगह, 1 ब्रैकेट में 4 प्लस 1 माइनस 0 और 2 माइनस 0 बटा में 6 फिर प्लस 4 ब्रैकेट में 1 माइनस 0 बटा में 2, ठीक है। आई बराबर ध्यान से देखेंगे, देखिए 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब केवल इसी को हल करना है। 4 फिर प्लस, देखिए 1 में से 0 चला जाएगा 1 और 2 में से 0 गया 2 और पूरे के बटा में 6 और इसको देखिए 4 बटा में 2 हो जाएगा, 1 में से 0 जाएगा 1 और 4 से गुणा कर लेंगे, 4 बटा 2 मतलब 2 और 4 में 2 को जोड़ देंगे, 4 2 6 प्लस ये 1 बटा 3 हो जाएगा। अब तो हल कर लेंगे आप लोग, 36 18 1 19 बटा में 3, यही क्या हो गया आंसर, नोट कर लेंगे। अब जो है 4 नंबर को ध्यान से देखिए, आई बराबर 1 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स दिया है, ठीक है। यहाँ पर फलन एफ एक्स बराबर क्या दिया है ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और बी बराबर कितना दिया है 4, ए बराबर 1 लिख लेंगे इतना और एन एच बराबर सूत्र है बी माइनस 1 तो 4 माइनस 1 बराबर 3, इतना मान निकाल लिए। अब सूत्र लिख लेंगे, आई बराबर ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एच ब्रैकेट में एफ ए प्लस एच, इसके बाद एफ ए प्लस 2h फिर प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। अब फलन का मान कितना दिया है आपको, ए का मान जो है कितना दिया है नीचे 1 और ऊपर 4 बी का मान और एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स लिख लेंगे। अब यहाँ पर मान रख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एच, ठीक है। एफ ए का मान कितना दिया है 1 है, ठीक है, तो एफ 1 कर लेंगे, फिर एफ 1 प्लस एच फिर प्लस एफ 1 प्लस 2h फिर प्लस डॉट डॉट एफ 1 प्लस n माइनस 1 और h, ठीक है।
इधर से कोष्टक को बंद कर लीजिएगा। देखिए ये मान i के बराबर है तो i बराबर केवल लेके चलेंगे आप। अब देखिए f1 का मान कितना होगा इसी पर चर्चा करना है आपको। f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दे दिया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर लेंगे। यच देखिए f1 का मान 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस f1 प्लस h, x के स्थान पर क्या रखना है 1 प्लस h होल स्क्वायर है तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर और माइनस 1 रखना है x के स्थान पर, ठीक है। देखिए माइनस f1 प्लस h एक्स स्क्वायर के स्थान पर तो रख लिए 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस x, अब x के स्थान पर क्या रखना है 1 और प्लस h तो माइनस 1 हो जाएगा और माइनस h, ठीक है। अब फिर प्लस आगे बढ़ेंगे f1 प्लस 2h का मान कितना हो जाएगा। देखिए f1 प्लस 2h तो 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर फिर माइनस x के स्थान पर भी मान रखना है 1 माइनस 2h हो जाएगा माइनस 1 और माइनस 2h फिर प्लस डॉट डॉट फिर प्लस f यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 के स्थान पर तो 1 फिर प्लस n माइनस 1 और h का होल स्क्वायर फिर माइनस 1 और माइनस n माइनस 1 और h। इधर से कोष्टक को बंद कर लेंगे। अब देखिए i बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h। देखिए 1 का होल स्क्वायर का मान 1 होगा, 1 में से 1 घटा लेंगे 0, पहला तो ऐसे ही कट गया। अब 1 प्लस h का होल स्क्वायर करना है आपको, ध्यान देखिए 1 प्लस h का होल स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 फिर प्लस h स्क्वायर और 2h हो जाएगा और माइनस 1 माइनस h है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे 1 का होल स्क्वायर 1 और 2h का होल स्क्वायर जो है 4h स्क्वायर हो। देखिए 2h का होल स्क्वायर कर लेंगे। अभी आपको 2ab करना है तो 1 और 2h का गुणा कर लेंगे 2h हो जाएगा और 2 गुना कर लेंगे तो यहाँ पर 4h, ठीक है। फिर माइनस 1 और माइनस 2h को ऐसे ही लिख देंगे, फिर प्लस डॉट डॉट फिर प्लस, ठीक है। देखिए अब 1 प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर का मान निकालना है। 1 का होल स्क्वायर 1 फिर प्लस n माइनस 1 इंटू h, इन पूरे का क्या करना है होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, इसका होल स्क्वायर और फिर प्लस 2ab होता है तो 2 और ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू h हो जाएगा, फिर माइनस 1 और माइनस n माइनस 1 इंटू h से लिख लेंगे। इधर से कोष्टक को बंद कर लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान देखिए इसमें बहुत से पद जो है आपके कट जा रहे हैं, h लिख लेंगे। देखिए 0 1 माइनस 1, पहले तो इन जो कट रहा है उसको काट लेंगे। फिर यहाँ भी देखिए 1 माइनस 1 ये भी कट गया, यहाँ भी हर एक जगह जितने भी पद रहेंगे 1 माइनस 1 के रूप में वो कटते चले जाएंगे। और देखिए h स्क्वायर 2h का होल स्क्वायर, यदि हम h स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 1 का होल स्क्वायर फिर प्लस 2 का होल स्क्वायर फिर प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 का होल स्क्वायर फिर प्लस। अब ध्यान से देखिए 2h में से h यहाँ पर घट रहा है 2h माइनस h क्या हो जाएगा h, फिर प्लस 4h में से 2h को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 2h, फिर प्लस डॉट डॉट, ध्यान से 2n माइनस 1 इंटू h है, में से n माइनस 1 इंटू h को घटाना है तो घटा लेंगे तो कितना बचेगा n माइनस 1 इंटू h। इधर से कोष्टक को बंद कर लीजिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट में सबको ऐसे ही उतारते चाहिए, बाद में आपको सूत्र लगाना है, स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाला,
देखिए यदि हम एच को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर तो कितना बचेगा, 1 और 2 प्लस डॉट डॉट n माइनस 1। एच, देखिए एच का होल स्क्वायर, या अब यहाँ पर आपको तो सूत्र आसानी से पता है। देखिए पद की संख्या कितना दिया है, n माइनस 1, तो n माइनस 1 और अगले ब्रैकेट में n प्लस 1 करना है, तो n माइनस 1 और प्लस 1 जोड़ लेंगे तो केवल n हो जाएगा। और उसी प्रकार 2n प्लस 1 है तो n के स्थान पर n माइनस 1 रखेंगे, तो इसका मान 2n माइनस 1 जैसे पहले सवाल में हमने किया था, और बटा में 6, फिर प्लस h, ब्रैकेट में इसको हल करेंगे तो n माइनस 1 और n, और बटा में कितना हो जाएगा, 2। अब जो है आप n कॉमन ले, देखिए यहाँ भी n यहाँ भी n कॉमन मिल रहा है, तो n को कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, i बराबर, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, n को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर nh हो जाएगा, और ब्रैकेट में ध्यान देखिए यहाँ पर h को बाहर निकाले हैं तो h ई स्क्वायर है, एक का इसमें गुणा कर लेंगे, एक का दूसरे वाले में, तो n h माइनस h। ठीक है, फिर अगले में गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2nh और माइनस h, और पूरे के बटा में कितना है, 6, फिर प्लस n को बाहर निकाल लिए इसमें से तो nh और माइनस h और बटा में 2। अब इसमें जो है nh और h टेंड्स टू 0 रख देंगे मान, तो i बराबर, ध्यान से देखिए nh का मान कितना दिया है, 3, तो 3 ब्रैकेट में 3 माइनस 0, फिर 2 गुणे 3 हो जाएगा तो मतलब 6 हो गया, माइनस 0 बटा में कितना है, 6। ठीक है, फिर प्लस nh का मान 3 माइनस 0 बटा में 2, i बराबर 3, ब्रैकेट में हल करते जाइए। देखिए 3 में से 0 जाएगा 3, और 6 में से 0 जाएगा 6, तो 6 से 6 तो कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 3, फिर प्लस 3 बटा में 2। अब इसी को हल कर लेंगे तो 3 दूना, इधर से लाइनिंग खींच दे रहे हैं आपके लिए, सही रहेगा। ठीक है, i बराबर, ध्यान से देखिए 3 ब्रैकेट में 3 दूना 6, 3 9 हो जाएगा। ठीक है, और बटा में 2, हल कर लेंगे, नतीले 27 और बटा में 2, यही क्या हो गया आंसर, नोट कर लेंगे। अब 5 नंबर सवाल को ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। देखिए e के पावर x कहाँ से, 1 से माइनस 1 से 1 तक करना है, तो यहाँ पर f(x) बराबर क्या है, e के पावर x, a बराबर क्या है, नीचे वाला लिमिट -1 और b बराबर 1, तो n(h) बराबर 1 और -1 फिर -1, तो कितना हो जाएगा, 2। ध्यान देना है, यानी इतना तो कर लेंगे कोई भी। ठीक है, अब देखिए i बराबर, सूत्र क्या लिखवाया गया है, ध्यान से देखेंगे, a से b f(x) dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ब्रैकेट में f a प्लस h, फिर प्लस f a प्लस 2h भी कर लेंगे, फिर प्लस डॉट डॉट f a प्लस n माइनस 1 और h। ठीक है, i बराबर a का मान -1 और b का मान 1, f(x) बराबर कितना है, e के पावर x dx। ठीक है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, h का मान कितना है नहीं पता है, छोड़ देंगे। अब ध्यान से देखिए f a के जगह कितना मान है, -1, तो f क्या हो गया, -1,
फिर प्लस यफ क्या हो जाएगा -1 और प्लस एच, फिर प्लस यफ -1 और प्लस 2h, फिर प्लस यफ क्या है -1 फिर प्लस n-1 और h। इतना तो लिख सकते हैं। अब केवल मान रख लेंगे I बराबर लिमिट h टाइम्स टू 0h ब्रैकेट में। देखिए यफ -1 का मान क्या होगा, ये यफ -1 जो है क्या है fx बराबर e के पावर x, तो यफ -1 बराबर e के पावर -1 कर लेंगे, ठीक है। फिर प्लस e के पावर -1 प्लस h हो जाएगा। एफ कितना का मान निकालना -1 प्लस h का, फिर प्लस e के पावर -1 प्लस 2h, ठीक है। फिर प्लस डॉट डॉट फिर प्लस दे देंगे e के पावर -1 फिर प्लस n-1 और h, कोष्टक को बंद कर लेंगे। अब ध्यान देखिए यहाँ पर आपको सूत्र याद रहना चाहिए, ठीक है। कौन सा सूत्र, ध्यान देखिए किसी भी संख्या को प्लस के रूप में किया जाता है, घात के रूप में, तो उसको गुणा भी कर सकते हैं ऐसे। जैसे मान लीजिए कि a के पावर m प्लस n है, ठीक है, a के पावर m प्लस n, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a के पावर m इंटू a के पावर n। ठीक इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम इसको हल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए कैसे हल होगा, इसको नोट कर लेंगे। लिमिट h टाइम्स टू 0h, देखिए e के पावर -1 है, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ भी प्लस e के पावर -1 इंटू e के पावर h लिख सकते हैं, फिर प्लस e के पावर -1 इंटू e के पावर 2h, फिर प्लस डॉट डॉट e के पावर -1 इंटू e के पावर n-1 और इंटू h, कोष्टक को बंद कर लेंगे। अब ध्यान देखिए यहाँ पर आपको e के पावर -1 हर एक जगह कॉमन मिल जा रहा है, कॉमन ले लेंगे h इंटू e के पावर -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक बचा, फिर प्लस यहाँ जो है e के पावर h हो जाएगा, फिर प्लस e के पावर 2h, फिर प्लस e के पावर n-1 इंटू h। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा सीरीज बन रहा है, तो यहाँ पर गुणोत्तर सीरीज बन रहा है। ध्यान से देखिए एक हो गया e के पावर h से गुणा किया गया, फिर e के पावर h मतलब गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी के लिए योगफल के लिए सूत्र क्या पता है आपको, अभी सबसे पहले बताया गया था कि a ब्रैकेट में r के पावर n-1 बटा में r-1, इसी सूत्र का प्रयोग करके हम इसको हल करेंगे। तो ध्यान से देखिए i बराबर लिमिट h टाइम्स टू 0 e के पावर -1 इंटू h। देखिए a का मान कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट में देखिए सूत्र क्या है, a के पावर r के पावर n, ठीक है, r के पावर n -1 और बटा में r के पावर बटा में r-1, इसी आधार पर हम जो है इसको हल करेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है आपका गुणोत्तर श्रेणी बन रहा है और प्रथम पद क्या दिया है, 1, a बराबर 1 लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट में ध्यान से देखिए a ब्रैकेट में r के पावर n-1 बटा में r-1 सूत्र होता है, तो यहाँ पर आपका कितना है
आर का मान जो है ई के पावर एच, ठीक है, और एन टर्म गुणा कर लेंगे तो एन एच हो जाएगा, फिर -1, ठीक है, और बटा में ई के पावर एच -1। अब देखिए एन एच का मान कितना दिया है आपको, एन एच का मान पता है आपको पहले से ही है 2, तो एक मान रख लेंगे। इस तरह से आपका आई बराबर लिमिट h टाइम्स टू 0 ई के पावर -1 इंटू एच, ठीक है, ई के पावर 2 -1, और बटा में नीचे देखिए ई के पावर h -1 है, तो यहाँ पर जो है आपको ई के पावर x के लिए फार्मूला बन जा रहा है। फार्मूला क्या है, ध्यान से देखिएगा, x के स्थान पर h है, फिर प्लस 1 प्लस सूत्र होता है 1 प्लस h, फिर प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 h क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट अनंतर तक होता है, फिर -1 है तो माइनस, देखिए +1 -1 यहाँ पर कट जाएंगे, ठीक है, नीचे से h कॉमन ले लेंगे, i बराबर लिमिट h टाइम्स टू 0 ई के पावर -1 इंटू एच, ब्रैकेट में ई स्क्वायर -1, यदि h को कॉमन ले लेंगे आप, ठीक है, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचा, फिर प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर बचेगा बटा फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ पर जो है h का मान अब जो है 0 कर लेंगे, h से h कट जा रहा है, ठीक है, तो e के पावर -1 ब्रैकेट में e के पावर 2 -1 बटा में 1 प्लस 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो i बराबर e के पावर -1 ब्रैकेट में ई स्क्वायर फिर -1 बटा में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, e के पावर -1 से दोनों में गुणा कर लेंगे, देखिए -1 और 2 कर लेंगे तो e के पावर 1 बचेगा, फिर माइनस e के पावर -1, ठीक है। अब जो है 6 नंबर को ध्यान से किए, i बराबर 0 से 4 x ब्रैकेट में x प्लस ई के पावर 2x dx, ठीक है, यहाँ पर f(x) बराबर x प्लस ई के पावर 2x, a बराबर 0 b बराबर 4, ठीक है, a बराबर 0 b बराबर 4, एन एच का मान जो है 4 -0 मतलब 4, इतना कर लेंगे। अब देखिए सूत्र लिखना है आपको, i बराबर a से b f(x) dx बराबर लिमिट h टाइम्स टू 0 h ब्रैकेट में f a प्लस h फिर प्लस f a प्लस 2h फिर प्लस डॉट डॉट f a प्लस क्या करना है n-1 और h, ठीक है। यहाँ देखिए i बराबर 0 से 4, a बराबर 0 b बराबर 4, f(x) बराबर x प्लस ई के पावर 2x dx, देखिए लिमिट h टाइम्स टू 0 कर लेंगे, h देखिए a के स्थान पर क्या दिया है 0, तो f0 फिर प्लस f0 प्लस h फिर प्लस f0 प्लस 2h फिर प्लस डॉट डॉट f0 प्लस n-1 इंटू h, ठीक है, कोष्टक को बंद कर लीजिएगा। देखिए i बराबर ये मान इसके बराबर इसके मान, तो ये इतना बराबर इतना कर सकते हैं, लिमिट h टाइम्स टू 0, यानी देखिए h ब्रैकेट में f0 का मान क्या होगा, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर क्या रखना है 0, तो 0 प्लस ई के पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, चलिए ई के पावर 0 कर लीजिए, अगले बार मान रख लेंगे, फिर प्लस देखिए 0 में h जोड़ लेंगे तो 0 प्लस h जो है क्या हो जाएगा h होगा। अब x के स्थान पर h रखेंगे, हर एक स्थान पर h, तो e के पावर 2h फिर प्लस 0 में 2h जोड़ेंगे तो 2h
x के स्थान पर 2h, फिर प्लस e के पावर 4h हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4h, फिर प्लस डॉट डॉट यहाँ पर जो है n माइनस 1h, फिर प्लस e के पावर 2। ठीक है, ब्रैकेट में h के स्थान पर x के स्थान पर क्या रखना है, n माइनस 1h, तो n माइनस 1 और h रख। देखिए i बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h। देखिए 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, e के पावर 0 का मान 1। और देखिए h कॉमन ले लेते हैं हर एक पद से, h 2h 3h ऐसे करके, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 प्लस डॉट डॉट n माइनस 1। ठीक है, और फिर प्लस देखिए e के पावर 2h, इसको एक बार लिख लेते हैं, फिर प्लस e के पावर 4h, फिर प्लस डॉट डॉट e के पावर 2 n माइनस 1 और h। ठीक है, और ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है गुणोत्तर श्रेणी बन रहा है, वन प्लस h, इसके लिए सूत्र तो पता है n माइनस 1 और n हो जाएगा बटा में 2, क्योंकि पदों की संख्या n माइनस 1 है। फिर प्लस ध्यान से देखिए a, इसके लिए सूत्र होता है आपका a ब्रैकेट में r के पावर n माइनस 1 बटा में r माइनस 1, तो a का मान क्या दिया है, e के पावर 2h लिख लेंगे। ठीक है, और r के पावर कितना से गुणा हो रहा है, देखिए 2h है 4h कैसे हो जा रहा है, e के पावर 2h से गुणा कर रहा है, तो 2e के पावर 2h का n घात करेंगे आप, तो e के पावर 2 कितना हो जाएगा 2nh, तो e के पावर 2nh और माइनस 1। ठीक है, और बटा में e के पावर 2h माइनस 1, इधर से कोष्टक को बंद करेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। और देखिए ऊपर से मिटा दे रहे हैं कुछ, ध्यान से देखिए n h का मान कितना रखना है आपको, 4, यही ध्यान देना है आपको, n h का मान 4 और h बराबर 0। पहले हल करेंगे उसके बाद मान रखा जाएगा। देखिए i बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए h से अब सभी में गुणा कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा h, फिर प्लस ये जो है h स्क्वायर n माइनस 1 और n बटा में 2, फिर प्लस e के पावर 2h इंटू h और ब्रैकेट में e के पावर 2nh माइनस 1 और बटा में देखिए e के पावर 2h है, तो e के पावर x के रूप में है, इसके लिए 1 प्लस x के स्थान पर 2h। ठीक है, फिर प्लस 2h का होल स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2, फिर प्लस डॉट डॉट करके ऐसे ही आता है, और अंत में माइनस 1 है तो माइनस 1 को लिख लीजिएगा, कोष्टक को बंद कर लेंगे। i बराबर लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0, फिर प्लस h, देखिए h स्क्वायर है दोनों में गुणा कर लेंगे, तो n h माइनस 1 और इसमें h से गुणा कर लेंगे n h बटा में 2, फिर प्लस e के पावर 2h इंटू, देखिए 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, ऊपर देखिए h है और नीचे क्या है हमारा 2h है, फिर 2h का होल स्क्वायर, हर एक जगह 2h कॉमन मिल रहा है, तो इंटू h ब्रैकेट में e के पावर 2 nh माइनस 1 बटा में 2h कॉमन लेते हैं, तो कितना बचेगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2h बटा फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट।
ठीक है। अब जो है देखिए ये एच से एच कट जाएगा। अब जो है एच बराबर 0 और एन एच बराबर क्या रख लेंगे 4, लिमिट हट जाएगा 0 प्लस देखिए एन एच बराबर 4 माइनस 0 और ठीक है, और एन एच का मान 4/2 फिर प्लस ई के पावर 2h है तो ई के पावर कितना घात हो जाएगा 0, फिर ब्रैकेट में ई के पावर 2 एन एच है तो ई के पावर एन एच बराबर कितना है 4 है तो 2 गुना कर लेंगे तो 8, फिर -1, फिर नीचे बटा में देखिए जहाँ जहाँ आपको क्या करना है देखिए बटा में 2 है, ठीक है, और 1 प्लस बाकी सब टर्म 0 हो जाएंगे आपके। अब इसी को हल कर लेंगे। आइए देखिए 0 में किसी को जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 में से 0 जाएगा 4 और 4 चौके 16/2 ये जो है 8 हो जाएगा। फिर प्लस ई के पावर 0 का मान कितना बताया गया आपको 1 कर लेंगे, फिर ब्रैकेट में ई के पावर 8 -1, ठीक है, और बट्टा में 2। इतना ही आंसर आया है, चाहे एक बार हल कर लीजिए। अब नीचे वाला मिटा दे रहे हैं। आई बराबर देखिए 8 प्लस 1 से गुणा कर लेंगे तो ई के पावर 8/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। अब 8 में से 1/2 को घटा लेंगे, 8 दूना 16, 16 में से 1 गया 15/2, फिर प्लस ई के पावर 8/2। यही क्या हो गया आंसर, नोट कर लेंगे।